जो आपका 30 मार्च का जो पेपर है और आज के सेशन में आपके लिए लेकर आ गए हैं सेलेक्टेड प्रश्नों का संग्रह करेंगे जो आपके पेपर में डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेंगे और बिल्कुल 100%। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बिना क्लास को स्किप किए हुए क्लास को अंत तक देखिएगा और सारे प्रश्नों को कॉपी पेन लिख करके एक एक प्रश्नों को लिख लेंगे एग्ज़ाम में जाने से पहले, क्योंकि सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं और जो आपके संभावित प्रश्न हैं उन सभी को यहाँ पे संग्रह करेंगे आज की क्लास में। तो चलिए ज़्यादा समय को आपका विलम्ब न करेंगे क्योंकि समय बहुत ही कम बचा हुआ है आपकी परीक्षा को लेकर के और कम समय में हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे, सेलेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे। बस आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि बिहार डीएलएड परीक्षा से पल पल की अपडेट पाने के लिए आप लोग जो भी साथी नए जुड़े हैं क्लास में, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके आप लोग ऑल पे सेव कर लीजिएगा। तो देखिए आपका सेशन अब शुरू हो गया है। बताएंगे आप लोग पहला नंबर सवाल का जो सही उत्तर है क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। चलिए बताएंगे। एक तरफ आपका दिया गया है स्थान, यहाँ पे हवाई दिया गया है, एक तरफ देश दिया गया है, यानी कि भारत में जैसे लू बहता है उसी तरह से शिकागो जो है कनाडा में, लू भारत हो गया, और फान जो है आल्प्स पर्वत हो गया, और चिनूक हो गया यूएसए। तो चलिए आप लोगों को बताना यहाँ पे कि सही सुमेलित नहीं है। बताएंगे आप लोग सही सुमेलित कौन सा नहीं है। तो देखिए आप लोग याद रखेंगे सिरोको कनाडा जो दिया गया है सही जवाब होगा यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, सिरोको कनाडा। आगे देखेंगे यहाँ पे सारे क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिएगा क्योंकि आपके पेपर में ही से देखने को मिलेंगे सवाल। निम्न में से कौन जो है सौरमंडल का सदस्य नहीं है। क्या है तो सौरमंडल का कौन सा सदस्य नहीं है, सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ताराकार, आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। क्या है तो ताराकार आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे 23 नंबर सवाल है जो कि हम लोग आज के सेशन में 21 से लेकर के और पूरे 61 क्वेश्चन तक संग्रह करेंगे। तो आप सभी लोग एक एक प्रश्नों को ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि यहीं से आपको पेपर में देखने को मिलेंगे सवाल। देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का जो संबंध है यह किस विकास से है। चलिए बताएंगे किस विकास से है, सही जवाब बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। तो याद रखेंगे ऑप्शन राजमार्ग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे राजमार्ग। आगे बढ़ेंगे। देखिए 24 नंबर सवाल क्या कराए कि भारत की कौन सी निर्यात जो है निर्यात नीति ने ऋणात्मक सूची के अलावा सभी मदों की स्वतंत्र आयात की जो है अनुमति दी है। बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। बताना है आप लोगों को सही जवाब है 2015-2020 जो आपका दिया गया है स्वतंत्र आयात की अनुमति दी है, याद रखेंगे। आगे देखिए 25 नंबर सवाल क्या कराए जो आपके 3 वर्षों में जिस लेवल के प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन को इसमें ऐड किए हुए निचोड़ करके आपके लिए जो लगातार बार बार जो पूछे गए हैं। देखेंगे यहाँ पे कि इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टॉप एक्ट जो है किस वर्ष लागू किया था। बताएंगे कि इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टॉप एक्ट जो है किस वर्ष लागू किया, 1764 में किया था या 1765 में या 1766, सही जवाब क्या होगा। तो आप लोग याद रखेंगे 1765 आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे 26 नंबर सवाल क्या कराए कि निम्न में से कौन सा संप्रभुता का जो है लक्षण नहीं है। क्या है तो संप्रभुता का लक्षण नहीं है, सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अविष्टता आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे 27 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे जो भी क्वेश्चन का उत्तर आपको पता होगा कमेंट बॉक्स में आप लोग उत्तर बताते चलिएगा। और अगर अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए सेशन को लाइक कर देंगे और जो साथी पहली बार क्लास में जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए कुलगर्दी डैश के लिए प्रसिद्ध है। बताएंगे कुलगर्दी किसके लिए प्रसिद्ध है। यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, हीरा के लिए, सोना के लिए,
सही जवाब क्या होगा। सारे प्रश्न आपके सिलेक्टेड प्रश्न है एग्जाम के दृष्टि से, याद रखेंगे। क्लास को अंत तक देखना है आप लोगों को बिना स्किप किए। अगर आपको इस बार अच्छे नंबर से बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो एक एक प्रश्न को आप लोग याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, तो सोना आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है सोना। आगे देखेंगे यहाँ पे कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 368 के अनुसार संबंधित किसे है, यानी कि संबंधित किसे है। 368 का जो संबंध है प्यारे साथियों बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा कि देश में आपातकाल से संबंध है, जम्मू कश्मीर से, या राष्ट्रपति शासन से, संविधान संशोधन से। चलिए बताएंगे फटाफट से राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। संविधान संशोधन से याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे याद रखिएगा कि 2001 से लेकर 2011 की जनगणना में बिहार के दशकीय वृद्धि क्या, दशकीय वृद्धि दर क्या थी। चलिए बताएंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और आपके एग्जाम में जनगणना से एक न एक प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। तो आप सभी लोग जरूर इसे याद रखिएगा कि 2011 से 2011 की जनगणना दशकीय वृद्धि दर की अगर बात की जाए तो सही जवाब है ऑप्शन 25.42। कितना, 25.42% आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखेंगे, इस क्लास के फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। देखिए यहाँ पे कि अशोक के प्रस्तार क्या है, तो प्रस्तर अभिलेख के प्रतीक थे। बताएंगे कि प्रतीक थे। सही जवाब क्या होगा, राजनीतिक व्यवस्था, धर्म हो गया, प्रशासन हो गया और अर्थव्यवस्था। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे बताएंगे, राइट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन प्रशासन याद रखेंगे, प्रशासन आपका सही जवाब है। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे बताना है आप लोगों को कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। चलिए बताएंगे कि निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, तो आप सभी लोग याद रखेंगे प्रतिबंध न्यायपालिका, जो कि ऑप्शन सी को लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे, एक एक प्रश्न का उत्तर आप लोग याद रखिएगा क्योंकि आपके पेपर में यहीं से प्रश्न छपेंगे। देखिए, जोते हुए खेत का जो प्रमाण है सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिला है। चलिए बताएंगे कि जोते हुए खेत का जो प्रमाण है सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिला है। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे कालीबंगा आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे, कालीबंगा आपका सही जवाब है। आगे देखेंगे, यहाँ पे सभी लोग उत्तर भी बताते चलिएगा कमेंट बॉक्स में। देखिए 33 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि संविधान का आर्टिकल 56 किससे संबंधित है। चलिए बताएंगे, संविधान का जो आर्टिकल 56 किससे संबंधित है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से, भारत के राष्ट्रपति के विधायक शक्तियों से है और भारत के राष्ट्रपति की कार्यकाल प्रावधान से। सही जवाब क्या होगा, तो आप लोग इसे याद रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब है भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल प्रावधान से, आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखेंगे, यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए बताएंगे प्यारे साथियों कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है। बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, तो याद रखेंगे पश्चिमी घाट। क्या है, तो पश्चिमी घाट आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए बताएंगे आप लोग। 35 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है उपनिषद के उदय का जो है अत्यधिक उपयुक्त कारण है। बताएंगे औद्योगिक विकास है, धर्म सुधार है, समांतवाद, कृषि क्रांति। आप लोग बताएंगे कृषि क्रांति। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, तो याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन समांतवाद। आप लोग याद रखेंगे समांतवाद आपका सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग, बताएंगे भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान क्या है, तो प्रदत्त है। सही जवाब क्या होगा, प्रदत्त। राइट आंसर याद रखेंगे आप लोग। सही जवाब है संविधान का आर्टिकल 19 द्वारा क्या है,
तो 19 द्वारा आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल क्या कर रहा है बताएंगे आप लोग कि वैशिष्ट जो है अर्थशास्त्र का संबंध किससे है। वैशिष्ट अर्थशास्त्र का संबंध किससे, अर्थशास्त्र का। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ए और बी दोनों। क्या है, तो ए बी दोनों याद रखेंगे। सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे बताना है बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना कौन सी है। दामोदर घाटी परियोजना है, ये गंडक परियोजना, ब्यास परियोजना, हीराकुंड परियोजना। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब यहाँ पे क्या होगा इस क्वेश्चन का। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे। गंडक परियोजना आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, बताएंगे। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है, सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है कोलकाता में। कहाँ पे, तो कोलकाता में आप लोग याद रखेंगे, बहुत बार बताएंगे। अगला सवाल है कि भूमिपुत्र शब्द जो है यह किस समस्या से जो है संबंधित है। तो आप लोग याद रखेंगे किस समस्या से संबंधित है, सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे क्षेत्रवाद हो गया या भाषावाद या जातिवाद। सही जवाब यहाँ पे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है। क्षेत्रवाद याद रखेंगे, क्षेत्रवाद। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए 41 नंबर सवाल क्या कराए बताएंगे। भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनता पर कौन सी समिति बनी है। चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से राइट आंसर। सही जवाब है तारापुर समिति। कौन सा, तारापुर समिति आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग पूछताछ घास किस प्रदेश में पाया जाता है, बताएंगे। पूछताछ घास जो है यह किस प्रदेश में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, अर्जेंटीना। सही जवाब क्या होगा, तो आप लोग याद रखेंगे हंगरी में। कहाँ पे, हंगरी। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग कि निम्नलिखित में से किसने वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किया। चलिए बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। सभी लोग को देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का सही उत्तर दे पाते हैं। बताएंगे अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे कि भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ था, बताएंगे किस तिथि से लागू हुआ था। सही जवाब यहाँ पे क्या होगा। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे 26 जनवरी 1950। क्या है, 26 जनवरी 1950। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे कि भारतीय संसद में कितने सदन हैं, तो आप सभी लोग याद रखेंगे अगर सदन की बात की जाए तो 2 सदन हैं। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे कि इस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा कि सबसे पहले जो है पत्थर के औजार पाए गए थे। सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे पूरा पाषाण काल। क्या है, पूरा पाषाण काल आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाने वाली सूती कपड़ों यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे। सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, कैलिको आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब है कैलिको। आगे देखिए 48 नंबर सवाल क्या करा है कि 8 ग्रहों में बुध और सूर्य के कौन से स्थान पर है। तो आप सभी लोग यहाँ पे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है। पहला स्थान क्या है, पहला स्थान आप लोगों को याद रखना है। सही जवाब। देखिए यहाँ पे आगे देखेंगे कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे। सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, उष्ण कटिबंधीय आप लोग याद रखेंगे, कटिबंध सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे कि बीपीएल श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के लिए भौतिक सहायता तथा असिस्टेंट लिविंग डिवाइस उपलब्ध कराने की एक योजना कौन सी है। यहाँ पे योजना एक कौन सी आपसे पूछा जा रहा है, तो आप सभी लोग याद रखेंगे क्या है, तो वयोश्री योजना जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे हैं
बिल्कुल आपका सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। राष्ट्रीय व्यवसायी योजना क्या है? तो राष्ट्रीय व्यवसायी योजना आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। कपास के रेशों का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत क्या है? द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे गंधार कला है। कौन सा? गंधार कला। आगे देखेंगे कि इस अधिनियम ने नस्ल धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया था। बताएंगे निषेध कर दिया था। सही जवाब क्या होगा? तो नागरिक अधिकार अधिनियम आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। आगे देखेंगे अफ्रीका परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि डैश भी कहलाती है। बताएंगे क्या कहलाती है? सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जो वर्मा के नाम से भी जाना जाता है? बताएंगे कौन सा देश है जो वर्मा के नाम से भी जाना जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो याद रखेंगे म्यांमार है। कौन सा? म्यांमार आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। आगे देखेंगे जीन की खोज किसने की थी? बताएंगे आप लोग कि जीन की खोज किसने की। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? बताएंगे रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? तो आप लोगों को याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। विटामिन ए आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। आगे देखेंगे क्लास की फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप चैनल को ज्वाइन कर लेंगे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में आपको पिन कर देंगे। देखिए यहाँ पे न्यूट्रॉन की खोज किसने की? बताएंगे कि न्यूट्रॉन की जो खोज है यह किसने की? सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। जेम्स चैडविक 1931 में याद रखिएगा सही जवाब है। आगे देखेंगे कि एक वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को परिवर्तित करता है। रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा। सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। यांत्रिक ऊर्जा क्या है? तो यांत्रिक ऊर्जा ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल क्या करा है बताएंगे आप लोग। गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? बताएंगे गुब्बारे में हीलियम गैस का आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है हीलियम। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। सारे प्रश्नों को आप लोग याद रखेंगे जो आपकी साइंस के प्रश्न करा रहे हैं सभी प्रश्न पूछे गए हैं आपके प्रीवियस ईयर में एग्जाम में। देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? बताएंगे आप लोग कि ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। बी आपका यहाँ पे दिया है CO2 आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे विद्युत धारा मापने के लिए किसका जो है प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा मापने के लिए याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे। ऑप्शन ए आप लोग याद रखिएगा। ए मीटर आपका सही है। क्या है? तो ए मीटर आप लोग याद रखेंगे सही जवाब। आगे देखेंगे 63 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है यह किसका बना होता है? चलिए बताएंगे बहुत बार आपके परीक्षा में पूछे गए हैं और आपको पता होना चाहिए, बहुत लोगों को पता भी होगा। देखिए सही जवाब क्या है बताएंगे टंगस्टन आप लोग याद रखिएगा राइट आंसर है। आगे देखेंगे कि COOH में कार्यात्मक ग्रुप क्या है? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। बताएंगे अगला सवाल क्या करा है कि वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है? बताएंगे आप लोग किस स्याही का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही आप लोग याद रखेंगे राइट आंसर। शक्ति का एसआई मात्रक चलिए बताएंगे आप लोग क्या होगा? शक्ति का एसआई मात्रक की अगर बात की जाए तो सही जवाब ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा राइट आंसर वाट है। क्या होगा? तो वाट आप लोग याद रखेंगे बिल्कुल सही जवाब है। इनमें से तरल तत्व कौन सा है? बताएंगे प्यारे साथियों
तरल तत्व इनमें से कौन सा है? तो पारा आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। तो ये अगला प्रश्न क्या कर रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। एग्जाम का डेट नज़दीक है, मात्र 1 वीक समय है आपका, तो आप उस सभी के लिए लगातार प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं। तो सभी प्रैक्टिस सेट में आप लोग जुड़िएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लेकर आ रहे हैं आपके लिए। मानव के हृदय में कितने वैश्म पाए जाते हैं? चलिए बताएंगे कितने वैश्म पाए जाते हैं। 4 वैश्म। कितना? 4 आप लोग जरूर याद रखिएगा, सही जवाब है। सिलिवा किसके पाचन में सहायक होता है? चलिए बताएंगे आप लोग। सिलिवा याद रखेंगे, मीठा, ग्लूकोज या शर्करा आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। ग्लूकोज का सूत्र बताइए आप लोग क्या होगा? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। 70 नंबर क्वेश्चन लिख करके आपको बताना है, ताकि हमें पता चले। देखिए यहाँ पे बच्चों का जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है? तो हेपेटाइटिस बी आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। डेयरी फार्म में किसका उत्पादन होता है? सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, दूध। क्या है? दूध आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। विद्युत चुंबक बनाया जाता है, विद्युत चुंबक बनाया जाता है, सही जवाब क्या होगा? कमेंट बॉक्स में आप लोग बता देंगे। जय हिंद प्यारे साथियों, मिलते हैं अगले सेशन में अच्छे टॉपिक के साथ।